हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज एंड 9.2। अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इस क्वेश्चन का यूज एक और क्वेश्चन में होगा। ठीक है, बोला दो सर्कल दे रखे, इसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है एंड एक का 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे। दो सर्कल है, अब दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो आउटर से सिर्फ जस्ट आउटर टच कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे टच कर सकते हैं, लेकिन जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किसी दो पॉइंटों पे ही टच करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अब दो सर्कल है, उनके जो सेंटर के बीच की दूरी है ना वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करिए जो जिन दो पॉइंटों पे वो टच कर रहा है सर्कल, दो सर्कल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों के बीच की दूरी जो कि कॉमन कोड बनाता है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाएंगे फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का बड़ा सर्कल होगा एंड 3 सेंटीमीटर वाला छोटा सर्कल होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सर्कल बना लिया, ठीक है, और एक छोटा सर्कल बना लिया। समझ आ रहा है? मैं इसका सेंटर क्या मान लेता हूँ, P, तो इसका सेंटर क्या मान लेता हूँ मैं, Q। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे एंड इस वाले पॉइंट पे। तो इसको मैं A मान लूं एंड इसको क्या मान लूं, B। इसी समझ में ही नहीं है, कोई दिक्कत है तक? अब यहाँ कॉमन कोड क्या है, यही तो कॉमन कोड है जो कि देखो इस वाले सर्कल में भी है और इस वाले सर्कल में भी, इसी तो कॉमन कोड बोलेंगे। एंड इन दो सेंटर्स को यदि मैं मिला देता हूं तो ये जो दूरी है यही तो बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक जो है ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? अब ये जो लाइन है ना वो कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे। इसे m दे दूं ना, कोई दिक्कत है तक? ठीक है, एंड P से लेके m तक का डिस्टेंस क्या है उसको मैं क्या मान लेता हूं, यदि मैं यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या मान लूं, मैं x मान लूं, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स ही होगा ना। क्लियर बात है, 4 माइनस एक्स ही होगा क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस इतना 4 सेंटीमीटर। ये डायग्राम समझ में आ रहा है अच्छे से? अब यदि मैं P को मिला देता हूं, क्या कर देता हूं, इससे मिला देता हूं एंड इसको इससे मिला देता हूं, इस पॉइंट को इससे मिला दूं, इस पॉइंट को इससे मिला दूं, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना। यानी एक तो ट्रायंगल पी ए क्यू एंड दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा पी बी क्यू। दो ट्रायंगल तो ये हो गए एंड इसके साथ साथ आपको ये पी एम ए और क्यू एम ए, ये दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। ऐसे ही वो नीचे की तरफ है पी एम बी एंड क्यू एम बी। ये क्या दिख रहा है, चार ट्रायंगल, छह ट्रायंगल टोटल दिख रहे हैं। ठीक है, अब डायग्राम तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इस डायग्राम की हेल्प से आपको यहां और लिख लो, बेशक ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है। सिमिलरली नीचे भी ये 5 सेंटीमीटर होगा, इधर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अब मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है कोड की लेंथ, यानी ए बी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ए फाइंड करनी है। वो किस तरीके से करना है पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं। अभी देखो, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, दो सर्कल इंटरसेक्ट करती है एंड उनका जो कॉमन कोड है, जैसे कॉमन कोड इसमें दे रखा है ए बी, जब मैं इन दोनों के सेंटर्स को मीट कराऊंगा, आपस में क्या कराऊंगा, सेंटर्स को मीट कराऊंगा, तो वो जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी जो लाइन यूज हो रही है, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कॉमन कोड के साथ। किसके साथ बनाएगी, जहां भी वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ए बी के साथ, यहां पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और एक चीज ध्यान रखना, क्या, इनके बीच जो डिस्टेंस होगा यानी ए बराबर एम बी होगा। अब ये चीज आप चाहो तो मैं इसी को आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं ये किस तरीके से इक्वल होंगी और यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बनेगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली करूंगा, ठीक है, वो समझ लेना आप। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करें, गिवन लिखते हैं हम यहाँ पे। तो गिवन लिख लो, क्या दे रखा है आपको, दो सर्कल दे रखे हैं, टू सर्कल हैविंग रेडियस क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। समझ में? इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट
एट पॉइंट ए एंड बी पर। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो? ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। समझ में आया नहीं आया? अब देखो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन यानी कि ओ क्यू सॉरी पी क्यू कितना दे रखा है? पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये चीज गिवन दे रखी है। अब टू फाइंड में क्या करना है? टू फाइंड यहाँ पे टू फाइंड में करना है बेटा हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी की डिस्टेंस तो हमें फाइंड करनी है। ये चीज समझ में ही नहीं आई। अच्छा तो फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। फाइंड कैसे करेंगे देख लो। अब जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये 90 डिग्री के एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल ये दोनों आपस में। तो भी यहाँ पे क्या करूंगा मैं? इन ट्रायंगल वो समझा दूंगा किस तरीके से बनना है, चिंता मत करो। इन ट्रायंगल पी एम ए राइट एंगल एट एम। इन ट्रायंगल पी एम ए राइट एंगल एट क्या कर रहा है? एम पर, ठीक है? या फिर पूरा प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है? पूरा ही करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? दो ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल बेटा पी बी क्यू। मैंने दो ट्रायंगल यूज करे, एक तो पी ए क्यू और दूसरा यूज किया पी बी क्यू। दो ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या होगा देखो, इन ट्रायंगल्स में जो पी ए है वो बराबर होगा किसके? पी बी के, क्योंकि सेम रेडियस है। क्या है? सेम रेडियस है। यहां तक समझ में आई ये चीज? अच्छा ऐसे ही बेटा क्या होगा? ए क्यू क्या होगा? वो बराबर होगा किसके? बी क्यू के। यहां भी तो सेम रेडियस है, 3 सेंटीमीटर सेम रेडियस है बेटा। ये चीज समझ में ही नहीं आई, ठीक है? अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में जो पी क्यू है वो क्या है? कॉमन है, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या है? पी क्यू। ये क्या है? कॉमन। क्या ये कॉमन है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रायंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू। ये चीज समझ में आई नहीं है? करके बताओ अच्छे से। ये किससे हो रही है भाई? ट्रिपल एस से। ट्रिपल एस से यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है? अब देखो मैं इसको एंगल 1 मान लूं, कोई दिक्कत हो रही है किसी को? इसको क्या मान लूं? एंगल 2। समझ में आ रहा है? अब देखो तो मेरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किससे हो जाएगा? बाई सीपी सीटी से। बाई सीपी सीटी से बेटा, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब ये क्यों किया मैंने? क्योंकि जब मैं इन दो ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करूंगा तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये फाइंड कर पाऊंगा। क्या फाइंड कर पाऊंगा? ये यहां तक समझ में आया? इसे मैं थोड़ा रिमूव कर रहा हूं, जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो यहां एक लाइन खींच लेता हूं, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहां मैं इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहा हूं? पी एम ए एंड ट्रायंगल बेटा पी एम बी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों क्या रहती? इक्वल रहती, लेकिन प्रूव करके तुम्हें दिखा रहा हूं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया? इन दोनों ट्रायंगल में पी ए बराबर होगा किसके? पी बी के। सेम रेडियस है, तो क्या है? सेम रेडियस है। चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है? उसके बाद देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मैं प्रूव कर चुका हूं। प्रूव्ड फ्रॉम फर्स्ट से। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा अब देखो ये जो पीएम है वो बराबर है किसके? पीएम के। क्यों है वो? क्योंकि ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पी एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम बी। ये चीज समझ में आई? किससे हो रहा है? एस ए एस से, साइड एंगल साइड से। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए एम बराबर हो जाएगा किसके? एम बी के।
किससे होगा ये, बाई सिंप्लिसिटी। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल पी एम ए बराबर हो जाएगा एंगल पी एम बी, ये भी किससे हो जाएगा, बाई सिंप्लिसिटी से। चीज समझ में आई कि नहीं है? अब इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसी क्वेश्चन क्या मान देता हूं यहाँ पे सेकंड, एंड इसे क्या यूज कर लेता हूं, थर्ड। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। इसे रिमूव कर दो बेटा, जिस जिस चीज की जरूरत होगी उसे छोड़ रहा हूं बस मैं। इन दोनों चीजों की जरूरत होगी इसलिए इसे छोड़ दिया है। अब देखो तुम ये कोड है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी ए बी इज अ कोड, ए बी क्या है, कोड है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब कोड है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल पी एम ए प्लस एंगल पी एम बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल्स है। अब ये दोनों तो आपस में बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस पी एम ए इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या यूज करोगे, फ्रॉम सेकंड, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, फ्रॉम सेकंड से कर रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है चीज? अब देखो तो एंगल पी एम ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे सिमिलरली बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी एम बी ये भी 90 डिग्री होगा, और ये ए एम क्यू भी 90 डिग्री होगा। एंगल ए एम क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी तो 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब वही चीज इसमें देख लो, क्योंकि मेरे को तो ए बी फाइंड करना है तो कैसे करेंगे यार, इसके नीचे लिखना ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ए एम प्लस की एम बी तो है। अब ये दोनों मैं प्रूव कर चुका हूं, किससे, फ्रॉम सेकंड से। एंगल वाली चीज थर्ड थी तो यहाँ बेटा थर्ड यूज कर लेना, ठीक है? तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस एम लिख सकता हूँ, लिख देना फ्रॉम सेकंड से। ये चीज समझ में आई? तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? अब मैं रिमूव कर रहा हूं, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, बस इतना तुम माइंड में याद रखना। अब तुम्हें पता चल गया ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे आते हैं? तो अभी यहां पे यूज करूंगा इन ट्रायंगल कौन सा, पी एम ए, पी एम एम है, ठीक है? जो कि राइट एंगल है, क्या है, राइट एंगल एट एम। तो यहां पे क्या जाएगा, पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। किससे होगा ये, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। थ्योरम किससे हो रहा है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पी ए क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम क्या है, पीएम क्या है, देखो यहां से लिख के डिस्टेंस क्या मानता है, 4 - x लिख लीजिए, 4 - x का स्क्वायर प्लस am पता नहीं तो am को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है? ऐसा सिंपलीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस का x स्क्वायर एंड माइनस का 8x प्लस का am का स्क्वायर। तो am का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आता हूं, क्या बचेगा, 9 माइनस का x स्क्वायर माइनस का प्लस और प्लस का 8x हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ऐसे इस वाले ट्रायंगल को यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रायंगल को यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, या am की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं,
इन ट्रायंगल कौन सा AMQ, समझ में आ रहा है। यहाँ भी क्या यूज करूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो AQ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, AM एज इट इज रखेंगे क्योंकि पता नहीं है, प्लस MQ तो मैंने x माना था, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी AM स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस x स्क्वायर। इक्वेशन क्या होगी सेकंड। अब ऑलरेडी तुमने क्या ले रखा है, थर्ड तक यूज कर रखा था, तो इसे तुम फोर्थ मान सकते हो। क्या मान सकते हो, फोर्थ। वैसे क्या मान सकते हो आप, फिफ्थ मान सकते हो। क्या मान सकते हो, फिफ्थ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब मैं दोनों को देखो कंपेयर कर सकता हूँ, EM ही है ना, तो फ्रॉम यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ से क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 8x। ये चीज समझ में आएगी नहीं है तुम्हारे। देखो एक्स स्क्वायर से क्या क्या एक्स स्क्वायर चला गया एंड ये 9 से 9 चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा 0 इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 0, x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक चीज समझ में आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये 0 ही है। मतलब यहाँ पे जो रखा है ये डिस्टेंस क्या है 0। इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, AM के बराबर होगी कि नहीं होगी। जो रेडियस है वो किसके बराबर होगी, AM के बराबर। समझ में आ रही है। ये भी ना तुम इससे भी ध्यान रखो, तो क्या करोगे यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखो, इसे इधर से रिमूव कर रहा हूँ फिर अच्छे से बता रहा हूँ। x इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया ना। अब देखो इस वैल्यू को पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन पुट करूं मैं, फिफ्थ में कर दूं, तो क्या आ जाएगा am का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 9, तो am का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 9। अब देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा am इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। अब मैंने पहले ही आपको बताया था, क्या बताया था कि जो AB निकालनी है मैं, तो AB इज इक्वल टू क्या था 2am, तो 2 into am कितना 3 इज इक्वल टू क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो ये लिख देंगे लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर। होप करो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।